हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 31 जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की झांकी को क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। तो मार्चिंग दस्तों के विजेता की बात करें तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ जम्मू और कश्मीर राइफल्स को, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ दिल्ली पुलिस यहाँ पे विजेता रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ झांकियों की अगर बात करें राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र की, तो प्रथम उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष ने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यहाँ पे गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने के लिए यहाँ पे इसका उद्देश्य है। तो बीटिंग स्ट्रीट समारोह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है और हर साल क्या है 29 जनवरी को विजय चौक नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाता है। और बीटिंग स्ट्रीट की परंपरा 1950 के दशक की ये शुरुआत में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा ये शुरू की गई थी और इसकी उत्पत्ति सदियों पुरानी सैन्य परंपरा से हुई है, जिसके तहत सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने हथियार रख देते थे और सूर्यास्त के समय अपने शिविरों में घर लौट जाते थे। भारत में पहला बीटिंग स्ट्रीट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप की राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में यह एक वार्षिक आयोजन के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल शुरू की है? तो ये पहल यहाँ पे शुरू की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट आंसर। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल वाणिज्य अपनाने में मदद करने के लिए MSME ने ट्रेड यहाँ पे इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग यानी कि टीम पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई जन पक्षी जनगणना 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे जो 4 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये आयोजित की जाती है। तो एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 के अनुसार कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास के आर्द्रभूमि में 106 प्रजातियों के रिकॉर्ड यानी कि 29,725 पक्षी देखे गए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है? तो यह भारत की एक गैर सरकारी संगठन है जो संरक्षण और बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता अनुसंधान में लगा हुआ है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा BNHS को वैज्ञानिक एवं यहाँ पे औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की मेजबानी यहाँ पे कौन सा शहर कर रहा है? तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी। ठीक है, तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की राजधानी अबू धाबी में ये आयोजित किया गया है और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे
और डॉक्टर एस जयशंकर 27 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। और रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का शीर्ष सम्मेलन है और इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन यूएई विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है सचिन तेंदुलकर को। 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में बोर्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में उन्हें यह प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पे जो 7 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% बढ़ेगी। और लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है जिससे कुल संख्या अब 89 हो गई है। तो रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन है? तो तमिलनाडु में सकरा को टटई पक्षी अभयारण्य हो गया और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचे ओ पालरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उद्धवा झील को शामिल किया गया है इन 4 आर्द्रभूमि स्थल को। ठीक है, और एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में से है और उसके बाद चीन यानी कि उसमें कितने स्थल हैं? 82। तो तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है और अब कुल को टोटल वहां पे रामसर स्थल कितने हैं? वो है 20। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।